सैटर्न, राहु, केतु, शायद जुपिटर, पोजिशनिंग बदली है, 4 एकदम से बदल रहे हैं, तो आई थिंक 12 राशियाँ हैं, हर राशि पे अलग इम्पैक्ट चेंज हुए। इसे हम ट्रांजिट या गोचर बोलते। इसका जो इम्पैक्ट और इफेक्ट आएगा वो 20 से 30% ही आएगा। 29 मार्च को शनिदेव बदले हैं, 14 मई की रात बृहस्पति जो हैं वो भी उन्होंने भी राशि परिवर्तन किया है, और राहु केतु जिन्होंने भी 18 मई को, तो जितने भी स्त्री लोग हैं उनकी आप सेवा करें। राहु गए हैं कुंभ राशि में और केतु गए हैं सिंह राशि के अंदर, उससे भी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। तो हम एक एक करके सर इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मिस्टर गिरीश पारेख के साथ, जो कि एक रिनाउंड एस्ट्रो लाइफ कोच हैं, हमने बात की थी पिछले एपिसोड में कि फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे की साइंस क्या है। लेकिन ऑन पब्लिक डिमांड हम अब आपके लिए लेके आए हैं एपिसोड 2। इसमें हम बात करेंगे आपकी राशि में क्या लिखा है, आने वाला टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको संभल के रहना चाहिए। ये सारी बातें हमने कवर की हैं, हर एक राशि को कवर किया है। सो आई एम श्योर हम सब के सब इस एपिसोड को एंजॉय करेंगे, और ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये सारी थ्योरेटिकल टिप्स नहीं है, प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप डेली अपनी लाइफ में डाल सकते हैं। सर, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड। पहले एपिसोड में हमने काफ़ी सारे बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्या क्या मिथ्याएं हैं, क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, उसके बारे में बात की। अब आते हैं सेकेंड एपिसोड पे, लेकिन शुरुआत करने के लिए मेरे पास एक सवाल बोल लीजिए, फैक्ट बोल लीजिए। अभी मैंने पीछे पढ़ रहा था कि कुछ 4 प्लैनेट, आई थिंक सैटर्न, राहु, केतु, शायद जुपिटर, उन्होंने एकदम अपनी पोजिशनिंग बदली है, चारों ने ही बदली है। अब 4 एकदम से बदल रहे हैं, तो आई थिंक 12 राशियाँ हैं, हर राशि पे अलग इम्पैक्ट है। और हमारी ऑडियंस जिनकी जो राशि है वो जानना चाहेंगे मेरे पे क्या अच्छा प्रभाव आ रहा है, क्या बुरा आ रहा है। तो हम एक एक करके सर इसको डिस्कस करते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूर करेंगे। और आजकल के जो हमारे यूथ है, आज के जो युवा हैं, वो तो सबसे ज़्यादा यही देखते हैं। लेकिन इससे पहले जो एपिसोड में मैंने बताया था कि जो ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसका किसी भी इंडिविजुअल के व्यक्ति के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट और इफेक्ट आएगा वो 20 से 30% ही आएगा। तो आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो 4 प्लैनेट चेंज हुए हैं, इसे हम ट्रांजिट या गोचर बोलते हैं। यानी कि अभी अभी जो प्लैनेट बदले हैं वो एक राशि से दूसरी राशि में गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इनका इफेक्ट क्या होगा राशि पे। लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा और भी अलग हट करके है। जैसे अगर मेष राशि के ऊपर अगर अभी 7.5 ही लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शनि का दुष्प्रभाव ही उनके ऊपर पड़ेगा। उसके अलावा जो बृहस्पति जो हैं वो मिथुन राशि के अंदर गए हैं, राहु देव हैं वो इनके 11th हाउस में गए हैं, और केतु उनके 5th हाउस में गए हैं। तो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या आएगा, यानी एक सम्मिलित प्रभाव चारों ग्रहों का मेष राशि के ऊपर क्या आएगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी देखना है कि अगर आपकी महादशाएं अच्छी नहीं हैं तो आपका जो बैड इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7.5 ही लग रही है। और अगर महादशाएं अच्छी हैं तो 7.5 उतना परेशान नहीं करेगी, क्योंकि महादशाएं अच्छी हैं। तो आपको एक लार्जर एक व्यू में ये जो सारा का ट्रांजिट है ये समझना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी सबसे पहला परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 29 मार्च को, जब शनिदेव जो हैं बहुत दिनों के बाद में अपनी दोनों प्रिय राशियों को छोड़ के, यानी मकर राशि और उसके बाद में कुंभ राशि, इनको छोड़ करके पहली बार और वो गए हैं मीन राशि के अंदर। और जो मीन राशि है वो उसके अधिपति देवता होते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति की राशि के अंदर शनिदेव गए हैं, जो डेफिनेटली एक दूसरे खेमे की राशि है। लेकिन बृहस्पति जो कि ये पवित्र ग्रह है, काफ़ी पावन ग्रह है, ज्ञान का देवता है, तो शनिदेव के साथ में वो दुश्मनी तो नहीं रखते हैं। और शनिदेव भी अपने आप के अंदर बहुत ज्ञान के देवता हैं, कर्मठ हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो शनिदेव काफ़ी माइल्ड हो जाएंगे, है ना। अगर मेष राशि के अंदर तो वो जाएंगे तो वो काफ़ी मंगल की राशि है, शत्रुता रखने वाली राशि है, तो वहाँ पे वो उनके दुष्प्रभाव ज़्यादा हैं। लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ पे शनिदेव उतना परेशान नहीं करेंगे। तो मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे सौर मंडल की पहली राशि है, मेष राशि मतलब एरीज। जी हाँ, एरीज की हम बात कर रहे हैं। और इनकी जो ऑनरशिप है वो है मार्स के पास में। तो इनके जो देवता हैं जो इनको गवर्न करते हैं इस राशि को, वो है मंगल, ठीक है। और मंगल जो हैं
वो भूमिपुत्र हैं, यानी एक उनका नाम है भौम। बहुत पहले देखिए, ये विज्ञान ही तो है। आज से लाखों साल पहले हमने मंगल का जो चरित्र चित्रण किया है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं उनकी, वो क्या है कि वो लाल रंग की मिट्टी है वहाँ पे, हैं जो उग्र देवता हैं, लीडरशिप क्वालिटी हैं, और गुस्सा जल्दी आता है, रक्त को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए, अभी जैसे मार्स के अंदर जो हमारे जितने भी मिशन गए हैं, वहाँ पे यान गए हैं, तो मालूम चला कि वहाँ पे धरती जैसा वातावरण है, हैं कभी वहाँ पे नदियाँ भी बही हुई होंगी, वहाँ पे जो है ओशन भी रहे होंगे, वहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। तो हमने तो बहुत पहले बोल दिया था वो भूमिपुत्र है, मतलब भूमि जैसा, है ना। तो देखिए, मेष राशि के जो अधिपति देवता हैं वो मंगल हैं। तो ये लोग जो हैं वो काफ़ी जोशीले होते हैं, और जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं वो भी इसी राशि के तहत या इसी राशि को गवर्न करते हैं। उसके साथ साथ के अंदर आप चूँकि भूमि से जुड़े हुए हैं, तो भूमि से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, जैसे माइंस हैं, ठीक है, उसके अलावा जितने भी रियलिटर हैं, बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब इन्हीं के नीचे, मंगल और मेष राशि के नीचे आते हैं। साथ ही साथ में अगर बृहस्पति का ब्रेंड अगर बढ़िया बन जाए तो ऐसे लोग अच्छे सर्जन भी होते हैं। तो मेष राशि की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो 4 प्लैनेट एक साथ बदले हैं, 29 मार्च को शनिदेव बदले हैं, फिर 14 मई को यानी 14 मई की रात्रि को बृहस्पति जो हैं वो भी उन्होंने भी राशि परिवर्तन किया है, और वो वृषभ राशि को छोड़ के बुध की राशि में, जो उनकी शत्रु राशि है, वहाँ पे गए हैं मिथुन राशि के अंदर। और राहु केतु जिन्होंने भी 18 मई को, चूँकि वो एक साथ में परिवर्तन करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो वो गए हैं, राहु गए हैं कुंभ राशि में और केतु गए हैं सिंह राशि के अंदर। तो अब मेष राशि पे इन चारों ग्रहों का एक साथ में क्या रिजल्ट आने वाला है, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो 12वें घर में चले गए हैं इनके मीन राशि के अंदर शनिदेव, और जैसे ही शनिदेव 12वें घर में जाते हैं तो आपको 7.5 की फर्स्ट ढैया स्टार्ट हो जाती है। तो आपको सबसे पहले तो शनि की 7.5 लग गई है। तो अब आपको विशेष सावधानी बरतनी है कि अब आपको आलस्य नहीं करना है। आपको अभी तक आपके काम बैठे बिठाए हो रहे थे या कम एफर्ट्स में हो रहे थे, तो अब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे अपने कामों के अंदर, है ना। और आपकी जो प्लानिंग है, अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी प्लानिंग करनी होगी। साथ ही यू हैव द प्लान ABC, है ना। आपको पूरा जो आपका जो प्लान है, जो अगर आप न्यू बिजनेस करने वाले हैं तो उसके लिए प्रॉपर जितने भी आपने जो सर्वे कराए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो आपने सारी के सारी जो जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको लेकर के आपके काम को शुरू करना है। और मैं कहूँगा कि फेजेस में काम शुरू करें। तो शनिदेव की आपको लग गई है 7.5, इसलिए आपको हर तरीके से ध्यान रखना होगा। आपकी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी अगर आप जॉब में हैं तो आपके करियर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ में मैं ये बोलूँगा कि एकदम से यकायक कोई डिसीजन ना ले, अदरवाइज आपको हो सकता है कि आपको मन माफिक रिजल्ट ना मिले। लेकिन अब बृहस्पति देव जो हैं वो चले गए हैं आपके 3rd हाउस में, और 3rd हाउस होता है पराक्रम भाव, यानी आपका आप हाउ डेयरिंग यू आर, आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो फलीभूत कितने होंगे, यानी मैच्योर कितने होंगे। साथ ही आपके छोटे भाई बहन। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि शनिदेव जो बृहस्पति देव वो मिक्स रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, या उनकी ओर से आपको थोड़ी सी मनमुटाव या गलतफहमियों की वजह से दिक्कतें हो सकती है। अगर परिवार में कोई अगर कोर्ट कचहरी या कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे राहु और केतु की। तो देखिए, राहु जो है वो आपके 11th हाउस में गए हैं, और इससे पहले शनिदेव वहाँ पे थे। तो अभी तक 2.5 साल से जो आपका इनकम का बहुत अच्छा इनफ्लो हो रहा था, वो डेफिनेटली जब शनिदेव जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आप इतने लकी हैं मेष राशि वालों कि अभी 18 महीने के लिए राहु देव वहाँ पे चले गए 11th हाउस में। इसका मतलब ये है कि इनकम का इन्फ्लो तो आपका रुकने वाला नहीं है, क्योंकि 11th हाउस में अगर राहु हैं तो आपको हर तरीके से, बल्कि मैं तो कहूँगा सडन इनकम आपको होने वाली है।
और फिफ्थ हाउस के अंदर जो केतु गए हैं निश्चित रूप से वो टेंशन देने वाले हैं। फिफ्थ हाउस कहाँ का होता है? फिफ्थ हाउस मतलब आपका पीस ऑफ माइंड, यानी वो डिस्टर्ब हो सकती है। किस वजह से हो सकती है? जहाँ के फिफ्थ हाउस जिस चीज़ों को रूल करता है, और वो क्या है? आपके बच्चे। तो हो सकता है कि बच्चों के साथ में थोड़ा सा आपका मतभेद हो जाए। देखिए, जनरेशन गैप तो होता ही है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप आपस में मिल बैठ कर के वाद विवाद, अगर कोई चीज़ है तो उसको समझ लें और सल्टा लें उसको। और ये भी हो सकता है कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या आपको देखने को मिले। आपकी जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन चूंकि राहु बहुत बढ़िया है, तो वो केतु के या बृहस्पति के या शनि के बहुत सारी जो चीज़ों के जो बुरे प्रभाव है उनको अच्छा कर देंगे यहाँ पे। और यही जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट की मैं बात कर रहा था वो यही है। और अगर आपकी कुंडली में अगर महादशाएं अच्छी हैं, अंतर्दशाएं अच्छी हैं, महादशा नाथ अच्छा, मतलब महादशा जिस प्लानिट की अगर वो अच्छी जगह पे कुंडली में बैठे हैं, तो आपको ना साढ़े साथी ज़्यादा परेशान करने वाली है, ना आपको ये गुरुदेव का जो ट्रांजिट हुआ है वो परेशान करने वाला है, ना पांचवें घर के केतु परेशान करने वाले हैं। परेशानी अगर आएंगी तो वो अपना जो है समाधान लेकर के आएंगी। हाँ, एक लग्जूरियस कार आप जो है आने वाले 18 महीने के बीच में आप बाय कर सकते हैं। तो अभी ये जो मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ वो आपको 1 साल की, 18 महीने की और 2.5 साल की दे रहा हूँ, तो वो कोई 1 महीने की प्रिडिक्शन नहीं है। तो आप इसको ये मान के चलिए कि कम से कम ये 1 साल की है। और जब बृहस्पति बदल जाएंगे तो थोड़ा बृहस्पति वाला पार्ट बढ़िया हो जाएगा। लेकिन इसमें जो विशेष बात अभी देखने को आई है कि 18 अक्टूबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक शनिदेव एडवांस, जो गुरुदेव हैं वो एडवांस भी होने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं अतिचारी होना। तो वहाँ पे जो है आपको चेंज ऑफ पोजीशन देखने को मिल सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है वो 2-2.5 महीने का एक पीरियड रहेगा जहाँ पे आप जो है जॉब स्विच कर सकते हैं, या आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको नई गाड़ी भी आ सकती है, वहाँ से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी माताजी की हेल्थ है उसमें भी थोड़ा सा अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के मेष राशि के लिए मैं ये बोलूँगा कि उनका जो मनी का जो इनफ्लो है, मतलब जो उनकी आमदनी है या जो उनकी इनकम है, वो बिल्कुल भी बाधित नहीं होगी। हाँ, साढ़े साथी की वजह से उनको ध्यान रखना है, यकायक अचानक से कोई डिसीजन ना ले कि मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दूं या जॉब छोड़ के बिजनेस करने लग जाऊं या किसी नई अपने बिजनेस को जो है एक्सपेंशन करने लग जाऊं, वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। अदरवाइज मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत है। जहाँ तक उपाय और रेमेडी की बात है तो मैं ये बोलूँगा, देखिए, रेमेडी और उपाय जो हैं वो आपके श्रद्धा पे और आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से उपाय काम करते हैं। तो ये उपाय जो सबसे पहला है कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देंगे, यानी शनिदेव जो हैं वो खुद ही उपाय हैं। तो आप शनिवार के इवनिंग के अंदर जब दोनों वक्त मिलते हैं, वहाँ पे आप शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाइए और तिल के तेल का एक दीपक करिए और उनको बिल्कुल आप ऐसे प्रेयर करिए जैसे आप अपने सामने अपने पिता से बात कर रहे हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप मेरी ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो पैसे की है, रिलेशनशिप को लेकर के है, करियर ग्रोथ को लेकर के है, आप इसको दूर करिए। तो पहली बात तो यही है कि शनिदेव की पूजा करिए। एवरी सैटरडे आप जाइए वहाँ पे और दीपक जलाइए और तेल चढ़ाइए, उनको नीले फूल की माला पहनाइए और काले तिल, काले उड़द और काला कपड़ा उन पे आप चढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही प्रचलित एक उपाय है। दूसरा मैं बोलूँगा, चूँकि शनिदेव का जो बहुत उपकार किया था हनुमान जी ने, तो अगर आप नियमित हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है। शनिवार के दिन आप काली माता के मंदिर जाकर के पूजा भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही प्रचलित उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ में मैं ये बोलूँगा कि पक्षियों को आप दाना दीजिए और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जितने भी जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको आप खाना खिलाइए। और मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या पेट हैं उनको कभी मीठा नहीं खिलाना चाहिए। तो जो उनके जो बिस्किट्स आते हैं, जो पेट के जो खाने के जो हैं, आप उनको वही खिलाएं, वो आप उसे अच्छे चाव से खा भी लेंगे। तो जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी आप सेवा करें और उनको खाना खिलाइए, ये भी एक रेमेडी है। ब्लैक एंड वाइट कलर की कंबल है, वो सर्दियों में आप किसी भी गरीब लोगों को जो है वो आप दान कर सकते हैं।
ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। एवरी संडे कम से कम 7 संडे आप भैरव बाबा के मंदिर जा सकते हैं, उससे भी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ये आप ज़रूर करिए। और मेरे ख्याल से तो मेष राशि को बस कोई भी निर्णय अचानक से ना ले, कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। अदरवाइज मेष राशि के लिए समय बढ़िया है, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बस वो उपाय करते रहें और समझदारी से अपने निर्णय ले, डिसीजन एकदम से ना लें। सर ये तो बात हो गई एरीज की। अब आते हैं दूसरी राशि पे जो है टॉरस। अब ये मतलब इनका कौन सा रूलिंग प्लैनेट होता है, ये लोग कैसे होते हैं, और आने वाले जैसा कि आपने कहा साल 18 महीने इनके कैसे जाने वाले हैं? देखिए, साक्षर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे सौर मंडल की दूसरी राशि है, उसका हिंदी में नाम है वृषभ। और मैं अपने सारे दर्शकों को ये बता दूं जो ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं, देखिए ये जो है ट्रांजिट है, ये मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये जोडिक साइन नहीं है। ये आपकी कुंडली में जो राशि है, यानी आपकी कुंडली में जहाँ पे आपका चंद्रमा है और जो आपका जन्म अक्षर से जो नाम पंडित जी ने निकाला था, वहाँ से आपको ये देखनी है। तो वृषभ राशि यानी टॉरस राशि है, उसके अधिपति देवता हैं शुक्र। तो बहुत ही कैरिस्मेटिक जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े पहनने वाले, स्टाइल को फॉलो करने वाले, फैशन को फॉलो करने वाले, और ये स्वभाव से एक कलाकार होते हैं। बहुत सारे आपको बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो है वो इसी राशि में देखने को आपको मिल जाएंगे अगर हम बात करेंगे तो वृषभ राशि जो है वो काफ़ी समय से बहुत पीड़ित थी। तो वृषभ राशि के लिए मैं बोलूँगा कि 12 राशियों में से शायद सबसे बढ़िया अगर कोई ट्रांजिट चेंज हुआ है तो वो आप ही की राशि में हुआ है। यह मान के चलिए कि महालक्ष्मी की आप पे कृपा होने वाली है, और ये कृपा सिर्फ 1 साल के लिए नहीं हो रही है, ये पूरे कम से कम 2.5 साल के लिए तो आप पे महालक्ष्मी की कृपा हो रही है। महालक्ष्मी की कृपा का मतलब ये है कि आपके इनकम का बहुत इन्फ्लो होने वाला है। आपकी जो आमदनी है, आपकी इनकम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? वो इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि शनिदेव जो हैं वो आपके 11th हाउस में गए हैं, और 11th हाउस होता है हाउस ऑफ इनकम का। अब देखिए, शनिदेव सिर्फ तीसरे घर में यानी 3rd हाउस में, 6th हाउस में, छठे घर में और 11th हाउस में ये अच्छे होते हैं। और 11th हाउस के बाद में 2.5 साल के बाद में वो आपको 7.5 लग जाएगी। तो 7.5 से पहले वाला समय है, और शनिदेव आपको बहुत सारा धन देने वाले हैं। तो इस 2.5 ईयर को आप एंजॉय करिए। साथ ही साथ में आप अपनी सारी मेहनत जो है, एफर्ट है, वो अब डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आप अगर जॉब में है तो आपका बहुत जल्द प्रमोशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि जुपिटर भी आपके जो है 2nd हाउस में जा चुके हैं। 3rd हाउस अगर आपका देखा जाए तो अभी तक आपके लगन में थे, 1st हाउस में थे, लेकिन वो ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं 14 मई को आपके धन भाव में। तो एक प्लैनेट शनिदेव आपके हाउस ऑफ इनकम में है, जो दूसरे प्लैनेट हैं जुपिटर जो चेंज हुए हैं वो चले गए आपके धन भाव में। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जुपिटर आपको धन दे रहे हैं, शनिदेव आपकी इनकम को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ में कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हो रही, राहु देव भी आपके ऑलरेडी 10th हाउस में, जो आपका करियर हाउस है। तो इस वक्त जो टॉरियन है, जो वृषभ राशि वाले लोग हैं, वो खुश हो जाएं, क्योंकि आप अगर जॉब में हैं तो करियर के अंदर आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, आपके प्रमोशन होने वाले हैं। साथ ही साथ में अगर आप व्यापार में हैं तो आप ये समझिए कि आप एक्सपेंशन करने वाले हैं, कोलैबोरेशन करने वाले हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आप नई इंडस्ट्री डालने वाले हैं, और इनफैक्ट आपको जो अब्रॉड यानी विदेशों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हो सकता है कोई विदेशी कंपनी आपके साथ में आके आए टाई अप कर ले। इसके अलावा आपका प्रमोशन होगा, और आप हो सकता है कि आपका प्रमोशन है, आप जहाँ चाह रहे हैं वहाँ हो जाए। अगर आप अपने घर परिवार से दूर हैं तो आप पास में आ सकते हैं। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा चांस आपके लिए बन रहा है। आपका अपना खुद का सपना पूरा हो सकता है, आपका अपना घर बन सकता है, आपका बहुत ही एक लग्जूरियस आप अपना घर बना सकते हैं या रेनोवेशन कर सकते हैं। आपके पास में बहुत अच्छा व्हीकल आप परचेज कर सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के हर जगह आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर न्यू बेबी बॉर्न अगर आप चाह रहे हैं संतति आपको संतान होए, तो ये वो सबसे बढ़िया समय है जहाँ पे आपको संतान होने वाली है। और उपाय के लिए तो मैं ये बोलूँगा
कि बस आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको शुगर पेशेंट है, तो आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी माता जी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओवरऑल समय आपका बहुत बढ़िया है, आपको ज़्यादा रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। ये वो समय है जहाँ पे आप अपने सारे एफर्ट, यानी आपका माइंड बॉडी सोल, आपकी जो प्लानिंग है, आपके जो एफर्ट्स हैं और आपकी जो एजुकेशन है, वो सारी की सारी पुट टुगेदर आप एक साथ अपने अपने जो करियर में डालें, जिस करियर से आप जुड़े हुए हैं, आपकी ग्रोथ निश्चित है। तो वृषभ राशि वाले आप खुश हो जाइए। इतना बड़ा टाइम आपका पिछले 8-10 साल से नहीं आया था, ना ही 5-7 साल में आने वाला है। तो आप इस टाइम को एंजॉय करें और इसका पूरा फायदा उठाएं। तो ये थी वृषभ राशि। सर, अगली हमारी राशि है जेमिनाई। तो पहले आप जेमिनाई के बारे में बताएं। बहुत बार जेमिनाई को लोग, क्योंकि वो एक साइन ऐसा है, 2 लोग होते हैं उसमें, बहुत लोग बोलते हैं डबल फेस्ड हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि सच नहीं बोलते, इनमें भरोसा नहीं किया जा सकता। पहली बात, इसमें कितनी सच्चाई है और अब आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, मैं आज आपके प्रोग्राम से ये पूरी कोशिश करूंगा कि जो मिथुन राशि है, जो जेमिनाई है, उनका एक असली चेहरा मैं लोगों को दिखाऊं। इनके बारे में इतनी ज़्यादा भ्रांतियां हैं, इतनी गलत फहमियाँ इस राशि को लेकर के। तो मैं पहले बता दूं कि जो जेमिनाइज होते हैं वो कहीं भी ऐसे नहीं होते कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, या वो जो हैं फ्लर्ट करने वाले होते हैं, या वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कभी लॉयल नहीं रहते। ये गलत है। देखिए क्या है, मिथुन राशि जो है उनके अधिपति देवता है मरकरी, यानी कुंभ, सॉरी मरकरी यानी कि बुध। तो जो बुध हैं, ये लाइन में फिर से बोल रहा हूँ, ये लेना। देखिए, मिथुन राशि की जो अधिपति देवता है वो है बुध, और बुध जो है वो कुमार है, यानी यंग है। उनकी जो एज है वो 20 साल के से भी नीचे की है। तो जो जो कुमार होते हैं तो वो उनमें बचपना ज़्यादा है, तो वो चंचल प्रवृत्ति होती है उनकी, हंसने हंसाने वाले होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो टाइमिंग होता है उनका, जिसे हम बोलते हैं ना कि एक पूरा माहौल जो है वो खुशनुमा कर देते हैं, वो जेमिनाई होते हैं, यानी मिथुन राशि वाले। हाँ, एक बात जरूर है कि इनकी जो चॉइसेस होती हैं वो मल्टीपल होती है, मतलब एक साथ में उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। तो इनके बारे में ये भ्रांति हो गई, जैसे कि ये अगर शॉपिंग करने जाएंगे तो ये बजट बना के गए हैं कि इनको एक टी शर्ट लेनी है, तो हो सकता है 3-4 लेकर के आ जाए। ठीक है, एक ही साथ में इनको बहुत सारे लोग अच्छे लग जाते हैं जिनसे ये दोस्ती करते हैं। पर जिनसे आप दोस्ती कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर वो फीमेल है तो वो आपसे प्यार करने लग गई हैं, तो वो आपके ऊपर ये आरोप लगा सकती है कि एक साथ में आप 3 लड़कियों के साथ में प्यार कर रहे हैं। लेकिन जेमिनाई के लिए वो दोस्त हैं, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशनशिप में थोड़ा संभलने की ज़रूरत है और क्लैरिटी लाने की ज़रूरत होती है। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो अभी 4 प्लैनेट, जो मेजर प्लैनेट चेंज हुए हैं, उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो शनिदेव हैं वो इनके 10th हाउस में गए हैं, और 10th हाउस होता है करियर का। तो देखिए, करियर में तो बदलाव निश्चित रूप से आने वाला है। अब वो कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपको 2-3 महीने इंतजार करना पड़े, लेकिन 2-3 महीने के बाद में निश्चित रूप से, या तो आपका, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी या तो जॉब चेंज होगी या आपको प्रमोशन मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप बिजनेस के अंदर हैं या आप प्रोफेशनल है, तो निश्चित रूप से आपने, ये वो सही वक्त है जब आपको अपनी नेटवर्क, आपकी रिलेशनशिप पे आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आपका भी जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि ये वो वक्त है जहाँ पे आपको, अगर आप इंडस्ट्री डालने वाले हैं, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो थोड़ा सा अभी रुक जाएं और 2-3 महीने के बाद में बेटर प्लानिंग करने के बाद ही आप आगे जाएं, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए अभी जो बृहस्पति देव का जो परिवर्तन है इतना बढ़िया नहीं है। शनिदेव के बाद में मैं बात करूँगा गुरुदेव की। तो देखिए, मिथुन राशि में यानी जेमिनाई में गए गुरुदेव, और ये चूंकि बुध की राशि है, यानी सीधी फाइनेंस की राशि है, तो शेयर मार्केट के अंदर आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, डे टू डे अगर आप शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं, तो अब आप संभल जाएं, क्योंकि अब थोड़ा सा आपको मैं राय दूंगा कि आप लॉन्ग टर्म
अगर थोड़ा सा शेयर में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के अंदर भी अब थोड़ा सा आप देख करके इन्वेस्ट करें। हाँ, इतना जरूर बोलूँगा कि आपके पराक्रम भाव में केतु गए हैं, तो जो आप नेटवर्किंग अभी करने जा रहे हैं या जो आपने जो पहले करी है उसका इफेक्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी, अगर कोई बहुत लॉन्ग पेंडिंग अगर आपके लीगल केस चल रहे हैं तो वो आपके फेवर में आएंगे। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में भी थोड़े आपके वाद विवाद हो सकते हैं। और एक बात, आपके जो नेबर्स हैं, है ना, तो उनके साथ में हो सकता है पार्किंग को लेके आपके कोई झगड़े हो जाए। तो आपको इन छोटी छोटी बातों को दरकिनार करना है, अपने पड़ोसियों से लड़ाई मत करिए। पार्किंग की जो समस्या है उनको प्यार से सुलझा लीजिएगा। और इतना है कि रिलीजियस ट्रिप आपके बहुत लगेंगे, आपके अचानक से स्पिरिचुअल ग्रोथ आप में देखने को मिलेंगी, और आपका जो खर्चा है वो शुभ जगह होने वाला है। आपको अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी निश्चित रूप से होने वाली है, और आपकी मनपसंद आपके जो लाइफ पार्टनर उनके साथ में होने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है। अगर आपको संतान प्राप्ति में अभी तक कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो निश्चित रूप से वहाँ से भी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के अगर आप शादी से दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए बढ़िया है। न्यू बेबी बॉर्न के लिए अगर परिवार फैमिली में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बढ़िया है। पराक्रम भाव में जो आपने जो एफर्ट डाले हैं वो आपको जो डेफिनेटली अब रिवॉर्ड मिलने वाला है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको स्टमक हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर आप ध्यान दें। अदरवाइज समय बहुत बढ़िया है। उपाय सिर्फ एक ही है, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप रोज या तो सुने या आप करें, और गुरुवार के दिन जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में जा कर के और वहाँ पे पुष्प माला अर्पण करें और उनको प्रसाद लगाएं, और हो सके तो पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ करें। तो ये थी मिथुन राशि, और उन पे जो चारों प्लैनेट है यानी राहु, केतु, शनिदेव और बृहस्पति का प्रभाव, जो कि आने वाले 1 साल 18 महीने और 2.5 साल तक कैसा रहेगा, ये मैंने भी आपको बताया। सर अब बात करते हैं कैंसेरियंस की। अब कैंसेरियंस के बारे में भी एक बात बोली जाती है, इमोशनल होते हैं, रोते धोते रहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है। अगर ऐसा होता तो भगवान राम भी ऐसे ही होते। अच्छा, उनकी भी यही थी? आप मान के चलिए, ये जो कर्क राशि है, जिसे हिंदी में कर्क राशि बोलते हैं, ये एक रॉयल राशि है। मतलब ऐसे लोग बहुत उदार होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो रोते धोते नहीं हैं, यही वो लोग होते हैं जो सही मायनों में इंसान होते हैं। बस सवाल ये है कि लोग इनका गलत फायदा उठा लेते हैं, इनकी इमोशंस, इनके सेंटिमेंट्स के साथ में खेल जाते हैं। तो कैंसर के साथ में क्या हुआ है, अभी कर्क राशि के साथ में जो प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हुई है, तो शनिदेव 2.5 ईयर से 2.5 साल से इनके अष्टम भाव में थे। 8th हाउस होता है हाउस ऑफ डेथ का, तो इनको बहुत सारे जो मेडिकल इश्यूज रहे होंगे। जो हमारे जो बुजुर्गवार हैं, जो एल्डर लोग हैं, उनको जो क्रोनिक पेशेंट है उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। साथ ही साथ में वहाँ से तो उनको मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी शनिदेव 9th हाउस में गए हैं, तो 9th हाउस में वो इतने खराब तो नहीं है जितने 8th हाउस में थे, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है। साथ ही साथ में जो बृहस्पति हैं वो उनके 12th हाउस में गए, और 12th हाउस होता है हाउस ऑफ एक्सपेंसेस का, जो मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया। तो अभी खर्चा बहुत होने वाला है। हाँ, ये अच्छी बात है कि जो खर्चा होगा वो शुभ कार्य में होगा, जैसे शादी विवाह में होगा, या घर में कोई न्यू बेबी बॉर्न हो गया, ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि धार्मिक यात्राओं पे खर्चा हो सकता है ना। तो इस तरह का खर्चा तो होगा, लेकिन खर्चा तो खर्चा है, वो आपकी सेविंग्स में तो जाने ही वाला है। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि केतु जो है वो इनके 2nd हाउस में गया है। 2nd हाउस जो होता है वो धन का भी होता है, पैतृक धन का भी होता है, और वाणी का भी होता है। तो अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का कोई अगर लीगल मैटर चल रहा है, तो वो थोड़ा सा अभी आपको परेशान करने वाला है। और वाणी पे आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, आप किसी चीज को किस तरीके से, कौन सी टोन में बोलते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो कर्क राशि वाले लोग सावधान हो जाएं। अगर आप कोई सही बात भी, अगर आपका टोन बोलने का अगर बढ़िया नहीं होगा,
तो बैठे बिठाए आप आफत मोल लेने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत बड़ा आघात होने वाला है। हो सकता है कि रिलेशनशिप आपकी ब्रेक हो जाए। तो ये एक समय है जहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको जो डिलीवर करनी है अपनी बात, उसके लिए आप सही शब्दों का चयन करें, एक राइट वर्ड आप लें और एक सही वक्त का आप चुनाव करें और फिर अपने पार्टनर्स के साथ में वो बात करें। और ये बात हर जगह लागू होगी, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी लागू होने वाली है, आपके आपका जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वहाँ पे भी लागू होने वाली है, और जहाँ आपका घरेलू संबंध है वहाँ पे भी, सोसाइटी के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कब, कहाँ और कितना बोलना है और कब आपको रुकना है। तो कर्क राशि के लिए एक तो ये है कि वो अपनी जुबान पे नियंत्रण रखे, दूसरा वो अपने खर्चों पे नियंत्रण रखे, और तीसरा अभी आपको थोड़ा सा इमोशनल, देखिए कर्क राशि के लिए मैं एक बता दूं कि आप दोस्तों के दोस्त होते हैं, यही वो राशि होती है जो समाज को देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग इनको यूज करके आगे चले जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको अपनी इमोशंस को, लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करने देना है। आपको ये जानना है कि कौन आपका है, कौन पराया है, कौन आपके काम आने वाला है, और जो आपका अपना है उन्हीं पे आप अपनी इमोशंस और अपने सेंटिमेंट्स जो हैं वो उनके ऊपर आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि इमोशंस बहुत वैल्यूएबल थिंग्स है। अगर हर किसी पे आप लुटाने लगे ना तो ये खत्म हो जाएगी आपके अंदर से, और जब कोई एक सही कैंडिडेट आएगा तो आपके पास इमोशंस होंगी नहीं। तो आप इनको बचा करके रखिए उस व्यक्ति के लिए जो आपकी इमोशंस का सही हकदार है। तो मैं ये बोलूँगा कि अभी कर्क राशि के लिए समय थोड़ा सा डेफिनेटली ध्यान देने वाला है, रिश्तों पे ध्यान देने वाला है। यहाँ पे आपको ऑफिस में भी आपको ग्रोथ होएगी, लेकिन अभी 3-4 महीने आपको लगेंगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर निश्चित रूप से जो प्रोफेशनली ग्रोथ आप देखना चाहते हो, जो करियर फ्रंट पे आप ग्रोथ देखना चाहते हो, वो आपको निश्चित देखने को मिलने वाली है। अभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ना लें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है। उपाय की अगर बात करें तो महादेव यानी शिव की राशि है आपकी, क्योंकि चंद्रमौली भगवान शिव हैं, चंद्रमा को धारण करते हैं। तो महादेव की यानी शिवलिंग की पूजा करें, और कच्चा दूध, जल, चावल, और सावन आने वाला है तो जितने भी सावन में सोमवार पड़ेंगे या त्रयोदशी पड़ेंगी तो रुद्राभिषेक करवाइए, और साथ ही साथ में आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। गुरु मंत्र अगर हो तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, या शांब सदाशिव का जाप करिए। आप हनुमान जी आपके अधिष्ठात्री देवता हैं, तो हनुमान जी को सिंदूर के चोले चढ़ाइए आप, वो आपके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है। जहाँ तक बात है स्टोन्स की, तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ राशि से ही स्टोन्स नहीं बताए जाते। आप अपनी पूरी कुंडली का और जो है एनालिसिस कराइए, उसके बाद में आप स्टोन पहनिए। हाँ, अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखिए, अपनी माताजी का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और आप ना अपने आप को ज़्यादा टेंशन में मत रखिए। हंसते खेलते हुए रहिए, बच्चों में रहिए, और जो है बहुत भारी भरकम की मूवी भी मत देखिए जो टेंशन देने वाली हो। तो हंसते खेलते रहिए, जीवन बहुत सुखमय है, और बाकी तो सब बढ़िया होने वाला ही है। 2-3 महीने की बात है, आपका करियर, आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो अच्छी होने वाली है। तो तैयारी करिए एक बहुत अच्छे भविष्य की, जो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। सर अब बात करते हैं लियो के बारे में। अब ये शेर से रिप्रेजेंट होते हैं, तो क्या मैंने ये सुना है बहुत करेजियस होते हैं, बहुत दिलदार होते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, निश्चित रूप से मैं बोलूँगा कि जो सिंह राशि के जो जातक हैं वो दोस्तों के दोस्त होते हैं, और ये निश्चित रूप से जो प्रवृत्ति है एक शेर की, है ना, तो ये राजा वाली प्रवृत्ति लेके ही पैदा होते हैं। तो दिलदार होते हैं, और निश्चित रूप से ये एक जिसे बोलते हैं बाय बर्थ ही लीडर पैदा होते हैं। तो इनके जो अधिपति जो देवता हैं वो है सूर्य, और मंगल जो हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनकी जीवन की ग्रोथ के अंदर। साथ ही साथ में ज्ञान की अगर बात करें तो जुपिटर। तो अगर सिंह राशि को समझना है तो जो इनके दोस्त होंगे, यानी जो इनका परिकर होगा, जो आसपास के एटमॉस्फेयर में जो इनके दोस्त होंगे, रिलेटिव होंगे, जिनके साथ में इनकी बनेगी, वो होंगे या तो मार्स की क्वालिटी वाले मार्शियन होंगे, यानी जो एरीज वाले होंगे, या जो स्कॉर्पियंस होंगे, या फिर जो है धनु राशि के, यानी जो सेगिटेरियस होंगे और पाइसेस होंगे। ये इनके परम मित्र होते हैं। अच्छा,
नॉर्मली इनके बारे में भी एक थोड़ा सा गलत फहमी है कि ये बड़े गुस्सेल स्वभाव के होते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी बात अगर गलत होगी, चाहे वो इनके अपने घर वालों की क्यों ना हो, निश्चित रूप से ये रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। गलत बात ये समाज में कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई आदमी लड़ रहे हैं और अगर इनको मालूम चल गया कि वो उसका अपना दोस्त है और वो गलती से किसी से फाइट कर रहा है, तो वो साफ साफ मुकर जाएंगे उसका साथ देने के लिए। हाँ, उनके साथ में खड़े रहेंगे आखिर तक, लेकिन वो बोलेंगे यही कि आपने ये काम गलत किया। अगर कोई ऐसा आपके साथ में, आपके दोस्त या आपके सर्कल में कोई ऐसे व्यक्ति है, तो आप समझिए कि वो सिंह राशि का जातक है। सिंह राशि के साथ में अभी जो शनिदेव इनके गए हैं और जो आने वाले 2.5 साल तक रहेंगे, वो 8th हाउस में रहेंगे। 8th हाउस होता है हाउस ऑफ डेथ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेल्थ को लेकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अष्टम ढैया शनिदेव ने लगा दी है। क्योंकि इससे ठीक पहले वो कर्क राशि में थे, जो इनसे पहले वाला जो साइन होता है। तो कर्क राशि से चूंकि शनिदेव निकल के सिंह राशि में गए हैं, तो सिंह राशि के साथ में, मेष राशि के साथ में शनिदेव की थोड़ी सी खटपट चलती है, क्योंकि सिंह राशि इनके पिता की राशि है और आप सभी जानते हैं कि पिता के साथ में इनका थोड़ा सा संबंध ज़्यादा बढ़िया रहा नहीं था। तो सिंह राशि के जातक हैं वो सतर्क हो जाएं अपनी हेल्थ को लेकर के। यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर जागरूक हैं, अपनी अपनी जो चेकअप्स हैं, हेल्थ चेकअप्स, अगर रूटीन चेकअप्स अगर आप टाइमली करा रहे हैं और आपकी जितनी भी जो क्रोनिक डिजीज है उनका अगर आप ध्यान रख रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक प्लैनेट आपका बहुत बढ़िया हो रहा है, उसका नाम है जुपिटर। वो आपके 11th हाउस में जा रहे हैं और वो आपकी इनकम, आपकी जो पीस ऑफ माइंड, आप ये समझिए कि जितना भी शनिदेव का जो दुष्प्रभाव था, जो बैड इफेक्ट उनका आने वाला था, वो 1 साल तक तो वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर देंगे। यानी कि मई 26 तक तो आपको घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। अब बात करेंगे राहु और केतु की। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान और देना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में गए हैं, जो कि आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है, जो आपकी मैरिटल हैप्पीनेस का भी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप थोड़ा अच्छे से बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरे व्यक्तियों के लिए सुनी सुनाई बातों को लेके आप लोगों को झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि इसमें यही होता है कि किसी थर्ड आदमी के लिए आपके घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इसलिए जो बातें आपको बताई जा रही है उन पे विश्वास ना करके आप अपने लाइफ पार्टनर से डायरेक्टली बैठ करके बात करें। और वहाँ पे निश्चित रूप से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो आप बैठ के बातचीत करेंगे तो उससे एक अच्छा रिलेटिव निकलने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन में आप प्यार और सम्मान बना करके रखिए, गलतफहमी ना आने दें। इनकम के लिए, शादी के लिए, अगर न्यू बेबी बॉर्न अगर फैमिली में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपका बहुत बढ़िया है। हाँ, अष्टम ढैया आपकी बढ़िया नहीं, तो हेल्थ के लिए आप अपना ध्यान रखिए। उपाय की अगर बात करेंगे तो मैं बोलूँगा कि शनिदेव की ढैया लगी हुई है, तो शनिदेव को तो आपको खुश करना ही है। तो आप शनिदेव की प्रार्थना करें, प्रेयर करें। इवनिंग में उनके मंदिर शनिवार को जाकर तिल का जो मैंने बताया वो आप चढ़ाएं। हनुमान जी की आप नियमित पूजा करें, पक्षियों को दाना डालें राहु के लिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको फिश खाना इस वक्त छोड़ना पड़ेगा 2.5 साल के लिए, और मछलियों को आपको दाना खिलाना पड़ेगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। गरीबों को कंबल, ब्लैक एंड वाइट कलर की या मल्टी कलर की कंबल आपको दान करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सूर्य देव को आपके तांबे के लोटे से जल देना है। तो ये थी सिंह राशि के लिए रेमेडी। ओवरऑल समय बढ़िया है, ग्रोथ के लिए समय बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में आपको ध्यान रखना है, मैरिटल हैप्पीनेस में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और हेल्थ में स्पेशली आपको ध्यान रखना है। सर नेक्स्ट है हमारी वर्गो राशि। जो अब वर्गो है उनके बारे में भी एक चीज बोली जाती है, परफेक्शनिस्ट होते हैं और नाक पे दम कर देते हैं, पीछे पड़ जाते हैं कि हर चीज इनको सटीक चाहिए, टाइमली चाहिए, एक्यूरेट चाहिए। देखिए, कन्या राशि जिसको आप वर्गो बोलते हैं, हिंदी में कन्या राशि है। तो कन्या का जो स्वभाव होता है, जो फीमेल जो कन्या है, तो ये थोड़ा सा टची होते हैं। इनको निश्चित रूप से चीज़ें करीने से सजी हुई चाहिए, टाइम फ्रेम में चाहिए, और मैं बोलूँगा थोड़ा सा परफेक्ट भी होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि
परफेक्शनिस्ट भी आप इनको बोल सकते हो, लेकिन ये काफ़ी ग्रोथ करने वाले होते हैं लाइफ में। इनको मालूम होता है कि इनको क्या चाहिए, और एक नेटवर्क भी इनका बहुत बढ़िया होता है, बोलने पे इनकी बहुत अच्छी कमांड होती है। तो अगर ये नॉर्मली बैंकिंग में, शेयर मार्केट से जुड़े हुए, जहाँ पे अच्छे स्पीकर होते हैं, वो कन्या राशि वाले लोग होते हैं। तो कन्या राशि के लिए मैं बोलूँगा कि मिक्स रिजल्ट है, क्योंकि अगर बात करें बृहस्पति की, तो वो 9th हाउस से अब इनके 10th हाउस में गए हैं, तो करियर के अंदर थोड़ा बदलाव होगा। अगर ये बिजनेसमैन है तो व्यापार में भी इनको ध्यान रखने की जरूरत है। करियर में देखिए 10th हाउस में जब बृहस्पति जाते हैं तो मिक्स रिजल्ट देते हैं, मतलब सारा बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है, लेकिन मिक्स होता है। तो आपको थोड़ा सा जो अपनी पॉलिसीज बनानी है, अगर आप बिजनेस से हैं तो आपको एक्सपेंशन से जुड़ी हुई पॉलिसी बनानी है, या कोई पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन करना है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर वर्किंग करने के बाद में काम करना है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मैं बोलूँगा कि शुरुआती जो 3-4 महीने हैं, अभी नवंबर तक का थोड़ा सा समय इनको जो अपनी प्लानिंग बेटर करने की है, उसके बाद में इनका समय बढ़िया हो जाएगा। और अगर आप करियर फ्रंट में हैं तो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा कि राहु की पोजीशन आपके लिए बहुत बढ़िया हो रही है। तो शनिदेव है वो आपके 7th हाउस में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आप जहाँ अभी काम कर रहे हैं 2-3 महीने आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ में आपकी रिलेशनशिप इतनी बढ़िया ना हो। हाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बढ़िया हो सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए बढ़िया हो सकते हैं। 7th हाउस का जो शनि 2.5 ईयर के लिए यहाँ पे आया है, ये इसे हम कंटक शनि बोलते हैं। तो इतना जरूर मैं बोलूँगा कि आपके लिए भी मैरिटल हैप्पीनेस में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो लॉन्ग रिलेशनशिप भी यहाँ पे आके टूट जाती है। तो शादी अगर थोड़ा रुक के करें तो मैं चाहूँगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया एडवाइस होगी। अगर शादी को आप 5-7 महीने के लिए टाल देते हैं तो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। ओवरऑल आपका जो केतु है वो 12th हाउस में है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको काफ़ी देखने को मिल सकती है। कन्या राशि के लिए समय अच्छा है। अगर आपके प्रॉपर्टी विवाद चल रहे हैं या कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो वो आपके फेवर में आने वाले हैं। ग्रोथ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि करियर प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी होने वाली है, लेकिन नवंबर के बाद में, है ना। हेल्थ के लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर आपको किडनी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, तो उसका आप ध्यान रखिए। ओवरऑल आपके लिए रेमेडी सिर्फ एक ही है कि आप पक्षियों को दाना डालिए, और दुर्गा कवच अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया। दुर्गा कवच ना करें, दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एकादशी का व्रत अगर आप करें तो ये आपके लिए सबसे उत्तम एक उपाय है। बाकी कन्या राशि के लिए ओवरऑल समय बढ़िया है। पर्सनल रिलेशनशिप का ध्यान रखें, और शादी में हो सकता है थोड़ी रुकावट आ सकती है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो 4-5 महीने के लिए डिले कर दें, अदरवाइज सारा समय अच्छा है आपका। सर नेक्स्ट है लिब्रा। अब लिब्रा जो होते हैं इनके बारे में मिक्स्ड रिव्यूज मैंने सुने हैं। कोई कहता है कि बड़े अच्छे मीडिएटर होते हैं, लड़ाई झगड़े में सुलझाते हैं। कोई कहता है पीपल प्लीजर होते हैं, हर चीज को बैलेंस करने के चक्कर में सबको खुश करते रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसको थोड़ा और अलग तरीके से बताऊंगा। अगर आप 12 राशियों में देखें तो ऑलमोस्ट बीच में आती है तुला राशि, है ना, और चूंकि साइन भी है बैलेंस करने का, मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि तुला राशि 12 राशियों में से वो राशि है जो हर जगह परिस्थितियों में अपने आप को बैलेंस कर लेती है, ढाल लेती है। इनमें वो जन्मजात कला होती है कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। और चूंकि शुक्र की राशि है तो चार्मिंग तो होते ही होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मॉडलिंग के अंदर जितने भी बड़े बड़े कवि हुए हैं, पोएट्स हुए हैं, और जितने बड़े बड़े जो एक्टर्स हुए हैं, गीतकार हुए हैं, वो आपको इसी राशि के ज़्यादातर व्यक्ति देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी राशि को शुक्र देव बैलेंस करते हैं, और जन्मजात लोग इनके फॉलोअर्स होते हैं। तो जितने भी जो लिब्राज हैं खुश हो जाइए। मेरे ख्याल से तो इतना बढ़िया गोचर जो अभी ट्रांजिट आपका चेंज हो रहा है, शायद ही आपका पिछले 5 साल में कभी आया हो।
अब इनके साथ में हुआ क्या है, इनके साथ में जो शनिदेव हैं वो एकदम ऐसी पोजीशन पे जा रहे हैं जहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि शनिदेव जो हैं वो आपके 7th हाउस में जा रहे हैं। इसको मैं कट कर रहा हूं, ठीक है, नहीं पीछे से थोड़ा यहीं सा। से बीच में चल रहा है। तो तुला राशि के लिए जो शनिदेव हैं वो जा रहे हैं इनके 6th हाउस में। छठा घर में शनि, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत बढ़िया मानते हैं हम। अच्छा, राहु देव हैं वो डेफिनेटली इनके 5th हाउस में जा रहे हैं, जो इतने बढ़िया नहीं है। स्पेशली एजुकेशन के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो मौज मस्ती थोड़ा सा कम करें और घूमना फिरना भी कम करें और थोड़ा सा फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर। मानसिक शांति जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं और जो आपके जो फैमिली रिलेशनशिप है उसमें भी थोड़ी सी कड़वाहट कई बार लाते हैं। लेकिन केतु वो आपके 18 महीने के लिए बहुत अच्छे हो रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात कि आपके जो गुरुदेव हैं वो आपके 1 साल तक बहुत खराब थे, जो आपको हेल्थ इश्यू दे रहे थे 8th हाउस में, वो आपके भाग्य भाव में चले गए हैं। तो 12 महीने के लिए यानी पूरे 1 साल के लिए मई 26 के लिए आपके जुपिटर हाउस ऑफ लक में जा रहे हैं, जो आपको ऑल राउंड सक्सेस देने वाले हैं। आपके करियर फ्रंट में, आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर, आप जहां भी आप जो चाहोगे। अगर आपकी शादी नहीं होती तो आपकी शादी होने वाली है। बिजनेस में आपका बिजनेस बहुत बढ़िया करने वाला है, प्रॉफिट होने वाले हैं आपको। निश्चित रूप से आपकी हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि इसके 1 साल के बाद में 10th हाउस में बृहस्पति जाएंगे, वो भी बढ़िया रहेंगे। 11th हाउस में तो और भी बढ़िया होंगे। तो ये सही वक्त है अगर आप अपने बिजनेस को अगर बड़ा करना चाहते हैं। इंडस्ट्री में अगर आप ग्रोथ, अगर आप मल्टीपल इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यही वो वक्त है जहां पे आपको एक के बाद एक प्रमोशन मिलने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट आने वाले 3 साल बृहस्पति आपके बढ़िया हैं। शनिदेव आपके 2.5 साल बहुत बढ़िया हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय आपकी जो केतु हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं। तो देखिए, इनकम तो आपकी निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं। बल्कि प्रोफेशनल्स की ग्रोथ तो ज़्यादा होने वाली है। अगर आप मॉडलिंग से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम में बोलूँगा। और तुला राशि के जातक हैं तो ये तो फील्ड ही आपका है। तो आर्ट से जुड़े हुए जितने भी हैं, जो स्टेज और परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जो ड्रामा से जुड़े हुए हैं, जो मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं, उनके लिए इस समय बहुत बढ़िया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बस आप अपने आप को फोकस करिए। अदरवाइज मैं बोलूँगा कि तुला राशि के लिए दोनों हाथों में लड्डू हैं। शादी उनके होने वाली हैं, वहाँ जहाँ वो चाहते हैं। ग्रोथ तो आपकी हो ही रही है। उपाय में मेरे ख्याल से राहु के अलावा सारे प्लैनेट आपके बढ़िया हैं। और राहु के लिए एक ही उपाय है, चांदी की ठोस सरस्वती माता आप अपने घर में रखिएगा और उसकी पूजा करिए। और आप ध्यान रखिए कि घर में कोई भी एलिफेंट ऐसा ना हो जिसकी जो ट्रंक है वो ऊपर की ओर, जिसकी सूंड ऊपर की ओर हो, उसको आप हटा दें। और कोशिश करें कि आप गणेश जी की पूजा इस पीरियड के अंदर करें। और पक्षियों को आप दाना डालिए। समय आपका, मैं तो कहूँगा, आने वाले 3 साल का बहुत बढ़िया है। तो अब इस समय का सदुपयोग आप कैसे करेंगे, ये देखना तुला राशि के जातकों को। सर, अब आते हैं स्कॉर्पियोज। अब स्कॉर्पियो के बारे में ये भी सुना है कि बड़े ही खतरनाक होते हैं, मतलब बड़े बदले इनके, अगर आपने इनका नुकसान कर दिया, बड़े बदला लेना जानते हैं और बड़े शार्प इंटेलिजेंट भी होते हैं। भाई, मैं तो कहूँगा कि स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो बड़े लॉयल होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो हमेशा ईमानदारी के साथ में खड़े होते हैं। और यही वो प्रेमी हैं जो कभी भी अपनी प्रेम को, यानी कभी भी अपने चाहने वाले को धोखा नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत सफल प्रेमी होते हैं। हाँ, गुस्सा जो है, टेम्परामेंटल इश्यूज इनके साथ में रहते हैं। और ये हाथ उठाने के अंदर, हाथ छोड़ने के अंदर कोई गलत चीज़ देखेंगे तो ये सबसे पहले हाथ उठाने वालों में से होते हैं। तो अगर ये, और जब गुस्सा आएगा तो इनकी आँख, कान, नाक सब कुछ बोलते हैं। तो अगर ये अपने टेम्परामेंटल इश्यूज को कंट्रोल कर लेते हैं
तो मेरे ख्याल से इनसे बढ़िया और कोई राशि होती नहीं है। तो देखिए, इनके साथ में अभी 4 प्लैनेट किस तरीके से बदल रहे हैं वो जानने की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा जानने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अभी शनिदेव की 4th ढैया, तो चौथे घर में शनिदेव इनके बैठे हुए थे, वो उनको ढैया मुक्त कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो भी चुका है, तो ढैया से इनको मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन इसके बावजूद शनिदेव आपके पंचम हाउस में जा रहे हैं, यानी 5th हाउस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे शनिदेव का कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव बच्चों के साथ में थोड़ा सा चिंता देते हैं बच्चों की ओर से आपको, या उनके साथ में थोड़ा तालमेल में कमी ला देते हैं। लेकिन इनकी जो दृष्टि संबंध है वो बढ़िया है, तो वो निश्चित रूप से इनको ग्रोथ देगी। साथ ही साथ में ये मैं बोलूँगा कि जो गुरुदेव है वो उनके 8th हाउस में जा रहे हैं, तो स्टमक हेल्थ तो इनकी निश्चित रूप से खराब होने वाली है। तो अब इनको विशेष रूप से ध्यान देना है अपनी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हेल्थ इश्यूज अब 1 साल तक इनको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति अभी 8th हाउस में रहेंगे। डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये कुछ ऐसे महीने हैं जो इनके लिए बढ़िया रहेंगे। अगर पूरे साल में अगर मैं बात करूं, तो अगर ग्रोथ की मैं बात करूं, तो डेफिनेटली ग्रोथ नवंबर दिसंबर में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे अगर राहु और केतु की, तो राहु भी इनके 4th हाउस में है, तो इनकी आपकी जो माता जी का स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है, आपके जो व्हीकल है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप घर में रेनोवेशन करा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि के जो जितने भी नेटिव्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि ये समय काफ़ी सावधानी से चलने का है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, टेम्परामेंटल इश्यूज भी आपको कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने कलीग्स के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में एक ऐसी परिस्थिति बन जाएगी जहाँ कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो कोई भी मेजर डिसीजन मत करिए, मेजर शिफ्ट का मत करिए। बिजनेस में आप अपने जितनी भी आपका जो पेमेंट है उसको आप कंट्रोल करके रखिएगा, एक्सपेंशन में जाने से बचें। बल्कि मैं तो अभी यही बोलूँगा कि जो चल रहा है उसी को कंट्रोल करें। रिलेशनशिप के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी, आपके जॉब के अंदर भी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, और हेल्थ उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपके स्टमक हेल्थ का। शनिदेव की पूजा अभी भी आप करते रहें, हालांकि आप ढैया में नहीं है फिर भी आप कंटिन्यू करिएगा। गली के जो स्ट्रीट डॉग्स है उसको आप खाना खिलाइएगा। हनुमान जी की पूजा नियमित करिए, बल्कि मैं तो बोलूँगा कि 11 जो ट्यूसडे यानी 11 ट्यूसडेज हनुमान जी को आप सिंदूर के चोले चढ़ाइएगा। भगवान शिव की आप कच्चे दूध, जल और चावल के साथ में अभिषेक करिए, नित्य जल चढ़ा के उनकी पूजा करिए, क्योंकि आपको रेमेडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि राहु भी आपके 4th हाउस में है। तो अभी मैं यही बोलूँगा कि जो आप कर रहे हैं उसको काफ़ी सावधानी से करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आपके फेवर में है। जो भी मेजर स्टेप आपने उठाने हैं आप इन्हीं महीनों में उठाइए। कुल मिलाकर के 1 साल तक आप ध्यान रखिए, उसके बाद में आपका समय बढ़िया है। सर, अब बात करते हैं सैजिटेरियस के बारे में। अब सैजिटेरियस के बारे में ऑनेस्टली मेरे को इतना पर्सनली मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, मैंने सुना नहीं है, बट इनका अभी आने वाला टाइम कैसा जाने वाला है और कैसे टाइप के लोग होते हैं? देखिए, ये जो है ना, धनु राशि में आपने देखा होगा कि एक तीरंदाज है, वो तीर को खींच के है और उसको ये नहीं मालूम लक्ष्य उसका ऊपर की ओर है। तो कई बार इनके जो निशाने हैं वो सही नहीं लगते हैं, और जो तीर वो चलाते हैं कहते हैं कि वो उन्हीं को लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छे लोग होते हैं। देखिए, राशि जो इनको गवर्न करती है, जो जो अधिपति लॉर्ड हैं इनके, वो बृहस्पति हैं। तो ये ज़्यादातर जो हैं वो भले लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं। एजुकेशन इनका फोर्टे होता है, तो जुडिशरी के अंदर आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगे धनु राशि के लोग। अच्छे लॉयर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको धनु राशि के जातक ही देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ में बस ये है कि धनु राशि अभी 2.5 साल का इनको एक हनीमून पीरियड मिला था, जब 7.5 से निकल के आए, और 2.5 ईयर का इनका एक बहुत अच्छा पीरियड अभी जो था वो निकल चुका है। शनि देव की ढैया इनको अभी ऑलरेडी लग चुकी है। तो मैं बोलूँगा कि 1.5 महीने से ये शनिदेव की 4th ढैया में है। तो 4th हाउस जो होता है वो आपकी मदर का होता है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है।
तो आपकी जो वाहन का होता है, तो आपके वाहन को लेकर के, आपकी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के, घरेलू को सुख को लेकर के ये थोड़ा सा टेंशन देते हैं। स्पेशली जैसे आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते हैं, आपके वाहन में, आपके व्हीकल में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, आपकी माता जी को जो है हेल्थ से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका जो जुपिटर है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। वो जो है वो आपका 7th हाउस में जा रहा है। तो जुपिटर 7th हाउस में जाता है तो इसका मतलब कि आपकी जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है वो बढ़िया हो जाएगी। स्पेशली मैरिटल हैप्पीनेस जो है वो बढ़िया हो जाएगी। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है उसके साथ में आपका रिलेशन बढ़िया नहीं है तो आप अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो अब आपको शादी आपकी होने वाली है। साथ ही साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि जो राहु हैं वो भी 3rd हाउस में जा रहे हैं, तो आपके पराक्रम भाव में जो है वो बढ़ोतरी होने वाली। जो आपने एफर्ट डाले हैं आने वाले 1.5-2 साल के अंदर, उनका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में भी आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे होने वाले हैं। कोई पुराने जो लीगल मैटर्स हैं वो भी आपके फेवर में आने वाले हैं। रही बात केतु की, तो मैं हाँ ये बोलूँगा कि निश्चित रूप से ये थोड़ा सा आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर आपको लेकर के जाएंगे। थोड़ी सी आपको अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि राहु आपका बढ़िया है। पराक्रम भाव में जो वांटेड पोजीशन होती है राहु की वो आपका बढ़िया है। गुरुदेव आपके 7th हाउस में, जो गुरुदेव 7th हाउस के कारक होते हैं, तो डोमेस्टिक हैप्पीनेस, डोमेस्टिक पीस आपकी बनी रहेगी। आपकी धर्मपत्नी के साथ में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में संबंध आपके बढ़िया हैं। आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से आपकी शादी वहाँ होगी जहाँ पे आप करने वाले हैं। तो जो भी ऐसे जातक हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए गुड न्यूज़ है। आपके आने वाले, आपको 1 साल के अंदर आपकी शादी होने वाली है, आपकी ग्रोथ होने वाली है। शनिदेव की ढैया आपको लगी है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको अपनी माता जी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और वाहन का ध्यान रखना है। ओवरऑल समय बढ़िया है। शनिदेव की आप पूजा करते रहें। शनिदेव के मंदिर में शाम को जाकर दीपक जलाएं, तेल चढ़ाएं, हनुमान जी की पूजा करें। समय आपका बढ़िया है और ये समय आपका, आप बोल सकते। सर अब बात करते हैं केप्रिकॉन्स के बारे में। अब केप्रिकॉन्स के बारे में भी सुनने में आता है बड़े करियर फोकस्ड होते हैं, बड़े ही जिसे कहते हैं ना, आप सीरियस बोल सकते हैं, बड़े रूड होते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें और आने वाला टाइम इनके लिए कैसा जाने वाला है? सबसे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वो राशि है जो सबसे कम समझी गई है। हमारे सोलर सिस्टम में जो 12 राशि हैं उसमें जेमिनी के बारे में मिथ है और एक सबसे बड़ी गलतफहमी है वो मकर राशि के लिए। मकर राशि वो राशि जो समझी ही नहीं गई है और इनके बारे में जितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां हैं, शायद ही किसी व्यक्ति और किसी राशि के बारे में हो। देखिए, इनकी सबसे बड़ी जो एक नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि ये अपने में रहते हैं। ये बहुत कम अपने बारे में बताते हैं और जब बहुत कम अपने बारे में बताते हैं, साथ में ये हमेशा ये भी सोचते हैं कि सामने वाला आदमी क्या सोचेगा। तो जरूरत से ज़्यादा अपने में रहना, दूसरे लोगों की कद्र करना, उनके बारे में सोचना, यही इस राशि के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इनोवेटिव राशि है जो उन्होंने आविष्कार किए हैं और जिससे समाज को काफ़ी हद तक नई नई चीज़ें दी हैं, वो है मकर राशि वाले लोग। शनिदेव की राशि हैं, थोड़ी अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, जो इनके लिए काफ़ी नेगेटिव होती है क्योंकि अपना पक्ष रखते नहीं हैं। लोग इनके बारे में राय बना लेते हैं, लोग इनको प्रैक्टिकल भी बोल देते हैं। लेकिन अगर आप इनके क्लोज जाएंगे, जब आप इनसे दोस्ती कर लेंगे तो आपको लगेगा कि इनसे बढ़िया कोई दोस्त है ही नहीं और ये मरते दम तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बस इनको समझने की आवश्यकता है और इनके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि थोड़ा सा, आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, आप थोड़ा सा है ना लोगों से रिश्ते बना करके रखिए प्लीज। मकर राशि के लिए तो शायद मैं बोलूँगा इतना बढ़िया टाइम है क्योंकि 7.5 साल की 7.5 इनकी खत्म हो गई है। 2.5 ईयर के लिए शनिदेव का इतना बढ़िया टाइम आया है कि जितनी भी आपने परेशानी 7.5 साल में झेली हैं
वो सब अब ख़त्म होने वाली है। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप को लेकर के है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर के है, चाहे वो आपके करियर ग्रोथ को लेकर के है, चाहे आपके वो मेंटल हेल्थ को लेके है, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यू को लेकर के है। हर तरीके से आप कामयाब होने वाले हैं। अब जो नेगेटिव चीज़ है वो क्या हो रही है, ये जानने की ज़रूरत है। सेकंड हाउस में अभी आपके राहु गए हैं 18 मई को। तो देखिए क्या होता है कि जब समय अच्छा आता है ना, तो आदमी अपना पिछला समय जो बुरा समय था उसको भूल जाता है। तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु गया है। तो यहाँ पे आपको वाणी से दिक्कत हो सकती है। कभी भी आपको ना घमंड में आकर के, ईगोस्टिक होकर कोई ऐसी बात मत बोल दीजिए जिससे आप कंट्रोवर्सी में चले जाएं। साथ ही साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि जो केतु की स्थिति है वो भी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शंस आपको हो सकती हैं, किडनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हाँ, इतना जरूर है कि गुरु की 6th हाउस के अंदर गए हैं, तो वो भी आपको स्टमक इश्यूज दे सकते हैं और कोई एनिमिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। आपका समय, चूंकि शनिदेव आपके अच्छे आ रहे हैं, आप कामयाबी की ओर जा रहे होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि आपका ज़्यादातर आपके जो दुश्मन और दोस्त बनते हैं वो आपकी जवान से बनते हैं। तो जितनी वाणी आपकी मीठी होगी, जितना आप नम्र होके चलेंगे, उतना ही आप कामयाब होंगे। तो आपका राहु वाणी पे बैठा हुआ है, इसलिए आप प्लीज़ अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान दें, लोगों से अच्छे से मिलें। अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो आप कंट्रोल करें। अगर आप अपने राहु को कंट्रोल रखेंगे 18 महीने के लिए, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको एनिमिटी नहीं करनी है, लोगों से दुश्मनी नहीं करनी है। ग्रोथ आपकी निश्चित रूप से होगी। 7.5 साल में जो आपने भुगता है, और वक्त आ गया है कामयाबी का, तो अब आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपकी दशाएं अच्छी नहीं हैं तो कामयाबी आपको उतनी नहीं मिलेगी। दशाएं अच्छी है तो आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। हनुमान जी की पूजा आप करते रहें। हाँ, इतना जरूर है कि स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो आप खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ओवरऑल 2.5 ईयर का टाइम आपका बहुत बढ़िया है। और 1 साल के बाद में जब आपके बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे, तो उसके बाद में तो आने वाला समय भी बढ़िया होगा। मई 26 के बाद में समय आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा बढ़िया है। तो मकर राशि के लिए फिलहाल चारों ओर से खुशी वाला टाइम है। आप खुश हो जाइए, समय आपका हर तरीके से ग्रोथ देने वाला है। सर, अब बात करते हैं मेरी फेवरेट कुंभ राशि के बारे में, क्योंकि मेरी खुद की भी राशि कुंभ राशि है। तो अब इसके बारे में तो जो भी मिथ है वो तो मैं मानता हूँ झूठी है, इसलिए मैं मिथ बोलूंगा ही नहीं। मैंने तो सुना अच्छे होते हैं, मस्त मौला होते हैं, लेकिन असली सच्चाई क्या है और इनके आने वाला टाइम कैसा जाने वाला है? ये इकलौती राशि है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ देने के लिए बनी हुई है। समाज में जितने भी बड़े से बड़े लोग हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जो दार्शनिक हुए हैं या समाज सुधारक हुए हैं, वो सारे कुंभ राशि वाले हुए हैं। कुंभ राशि का देखिए साइन ही देखिए आप, एक घड़ा है जिसके अंदर से नीचे की ओर से कोई चीज़ गिर रही है। तो इनका काम ही है कि ये समाज को देते हैं। कुंभ राशि वाले जातक ही होते हैं जो अपना नुकसान करके लोगों का भला करते हैं। मानवता, इंसानियत इनमें कूट कूट के भरी हुई होती है। जहाँ पे भी वो दोस्त जो अपनी जेब खाली कर देते हैं, जो अपना पर्सनल टाइम दे देते हैं, जब आपको रोने के लिए कंधा चाहिए होता तो वो आपको कंधा दे देते हैं, ठीक है। दोस्तों के बीच में अगर वाद विवाद हो गया तो समझौता करा देते हैं। ये सारे काम करते हैं कुंभ राशि के लोग, और इसकी वजह से इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि अगर इतने सारे काम समाज के करेंगे तो डेफिनेटली अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये थोड़े से प्रैक्टिकल कम होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है वो एक तरीके से आप बोल लीजिए कि थोड़ा सा एक नेगेटिव इनके लिए हो जाता है। तो थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। समाज सुधार के साथ साथ में अपना सुधार भी करेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। कुंभ राशि के लिए सबसे कम इस समय बोला गया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं कुंभ राशि के बारे में बोलूं। और आज मैं आपके इस हमारा जो ये एपिसोड जा रहा है, इसके साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि 5 साल के बाद में फाइनली पहली बार कुंभ राशि के जातकों के लिए गुड न्यूज़ दे रहा हूँ।
देखिए 5 साल आपके साढ़े साथी के पूरे हो चुके हैं, तो पहली साढ़े साथी का फर्स्ट ढैया आया था, उसके अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग गलत हुई थी, आपने पूरी अपनी एफर्ट डाल दिए फिर भी आप कामयाब नहीं हुए। फिर सेकंड ढैया आपकी रही, वो गले से लेके कमर तक की थी, उसमें आपके दिल टूटे, ठीक है ना। अभी आपकी जितनी भी रिलेशनशिप थी उसके अंदर आपने चोट खाई है, आपकी इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स, आपको गलत समझा गया है, आपके रिश्ते टूटे हैं, है ना। अब वक्त आ गया है कुंभ राशि को कामयाब होने का। मतलब जितने भी जो आपने जो चीज़ें सोची थी उनके हिसाब से आपने एक्ट किया था, जो आपने इमेज बनाई थी, वो इमेज अब सारी की सारी वॉश हो गई है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो ज्ञान के देवता हैं वो आपके 5th हाउस में आ गए हैं, और ये बृहस्पति नील शीद कराता है। बृहस्पति ज्ञान के देवता है और ज्ञान के घर में चले गए हैं, तो अब वो आपको बताएंगे कि कौन आपका था, कौन आपका नहीं है, क्या आपको करना था, क्या आपको नहीं करना। इस वक्त अगर आपके कोई डिसीजन में अगर आपको लगा है कि वो आपके लिए गलत हो रहा है, तो वो आपके लिए गलत नहीं हो रहा है, वस्तुतः वो आपके लिए बढ़िया ही हो रहा है। क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के देवता ने आकर के आपका जो अज्ञान था उसको नष्ट कर दिया है। तो पहली बात तो ये है कि 1 साल का जो पूरा समय है वो आपके लिए बहुत बढ़िया आने वाला है। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको फर्दर स्टडी के लिए जाना है, स्कॉलरशिप के लिए जाना है, तो निश्चित रूप से आपको विद्या के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आप देने वाले हैं उसमें आपको कामयाबी मिलने वाली है। अब 5 साल की जो आपकी मेहनत थी, फाइनली अब आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं से आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, या जो भागदौड़ आपने करी थी, आपने कई सारे बिजनेस चेंज करे, कई सारे प्रोफेशन चेंज करे, फाइनली अब आपको लगेगा कि अब आप राइट प्लेस पे हो और सही जगह पे खड़े हो। अब आप सफलता की पहली सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपको हर जगह से नाउम्मीदी दिख रही थी, तो उम्मीद की किरण अब आपको दिखने वाली है। बल्कि मैं बोलूँगा कुंभ राशि के लिए ठंडी हवा के झोंके अब चलने ही वाले हैं। आपका स्पेशली ये जो समय आ रहा है मई 26 तक का, वो बहुत बढ़िया है। अभी भी साढ़े साथी आपकी ओन है, राहु आपके 7th हाउस में, केतु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है, जो अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन जिसके लिए कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा था उसके लिए अगर 50% से कम भी अगर अच्छा हो रहा है, तो आप मानिए उनके लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो कुंभ राशि के लिए बहुत समय के बाद में गुड न्यूज़ है। धीरे धीरे आपके सारे काम बढ़ने लग जाएंगे। अब लॉन्ग अवेटेड आपके प्रमोशन भी होने लग जाएंगे, बिजनेस में भी आपकी साइज बड़ी होने लगेगी, रिलेशनशिप में भी अब आपको लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। अगर आप अगर परिवार में कुछ नया चाह रहे हैं, कुछ न्यू बेबी बोर्न चाह रहे हैं, तो अब आपको परिवार के अंदर आपके घर में संतान उत्पत्ति हो सकती है। शादी अब आपकी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपको बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो अब वहाँ पे भी आपको घर वालों की सहमति के साथ में शादी करने के आसार मिलने वाले हैं। अगर आपके लाइफ पार्टनर अगर तक आपको नहीं मिली है, तो मनपसंद लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाली है। कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि 100% तो नहीं, पर 50% अब आपके लिए समय ठीक होने जा रहा है, और ये समय धीरे धीरे ठीक ही रहेगा। बस आपको स्टमक का आपको ध्यान रखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर के आपको ध्यान रखने वाला है। शनिदेव की पूजा आप निरंतर करते रहें, क्योंकि साढ़े साथी अभी भी आप पे जा रही है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। सर अब आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी पाइसेस राशि। लोगों की कंप्लेंट रहती है कमेंट सेक्शन में जनरली कि पाइसेस के साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, हमेशा खराब इनके बारे में सुनने के लिए आता है। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बढ़िया राशि है मीन राशि, जलीय राशि है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं, छोटी छोटी बातें इनको कई बार लग जाती है दिल के ऊपर, लेकिन ये अपना सर्वस्व त्याग करके लोगों को, अपने दोस्तों के लिए तो मैं कहूँगा सब कुछ लुटा देते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के इससे बढ़िया लोग आपको मिलेंगे नहीं। इस राशि के साथ में पिछले 2.5 साल से समय काफ़ी खराब चल रहा है, क्योंकि ये साढ़े साथी से त्रस्त है। अभी षडाष्टक 6 ग्रहों का योग भी इसी राशि में बना है, तो ये राशि जो है, जितने भी ग्रहण आए वो भी इसी राशि पे आए हैं, तो ये राशि निश्चित रूप से इस समय सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। मेरी सहानुभूति इस राशि के साथ में है।
मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आपके सारे प्लैनेट खराब थे, लेकिन अभी 14 मई को आपके गुरुदेव 4th हाउस में आए हैं। इसका मतलब ये है कि चेंजेस तो अब आपके साथ में पॉजिटिव होने वाले हैं, परिवर्तन तो अब आपके साथ में होगा। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वो परिवर्तन जो भी अब आपके साथ होने वाले हैं वो बढ़िया होने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपका जो 24 था उसे कहीं बढ़िया 25 26 होने वाला है। तो 7.5 का जो फर्स्ट ढैया थी, जिसमें आपकी डिसीजन मेकिंग गलत हुई, आपके दोस्तों के साथ में रिलेशन टूटे, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ में रिलेशनशिप में हुई, वो सारी की सारी अब सेटल होने लगेंगी, रिश्ते आपके बनने लगेंगे। हेल्थ का अभी भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेट से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है। शनिदेव की पूजा करते रहिए, हनुमान जी की पूजा करते रहिए, काम पे पूरा फोकस करिए। मैं निश्चित रूप से वादा करता हूं कि आने वाला मई 25 तक का समय आपका जो है, मई 26 तक का समय जो है वो आपका पहले से बहुत बढ़िया होगा। और मई 26 से लेकर के आने वाले 2.5 ईयर का समय बहुत बढ़िया है। तो आप ये मानिए कि 7.5 में शनिदेव की पूजा करते रहिए, हनुमान जी की पूजा करते रहिए, और अपने काम से काम और मतलब से मतलब रखें। कहीं पे भी जबरदस्ती अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। मीन राशि के लिए निश्चित रूप से आपका 25 जो 26 मई तक का समय है वो बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको सावधानी रखनी पड़ेगी आपके डिसीजन मेकिंग को लेकर के, आपने अपने एफर्ट्स को लेके। हनुमान जी की, शिव जी की पूजा करते रहिए, शनिदेव की पूजा करते रहिए। कुल मिला के समय पहले से बेटर है। थैंक यू सो मच सर, आज बहुत मज़ा आया, अलग अलग राशियों के बारे में हमने बात की एंड काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग रहा। एंड आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है अगले 1 साल, अगले 18 महीने इन सब चीज़ों को दिमाग में रखेगी, और जैसे ही कुछ होगा जो आपने बोला है तो आपको ज़रूर याद करेगी। और मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, और डिटेल्स के लिए और इंसाइट्स के लिए आप सर का चैनल है वो फॉलो कर सकते हैं, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बट थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट में बोलूंगा कि ये चंद्र राशि है, जोडिक से ना देखें। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है गिरीश पारिक एस्ट्रो लाइफ कोच, उसमें आप जाके देख सकते हैं, मेरा टॉक शो भी है, उसमें डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन डेफिनेटली आज जो ये प्लैनेट्स को लेके काफ़ी मिथ्स थे, राशियों को लेके जो भ्रम थे, वो आज आपके शो से काफ़ी हद तक दूर हो गए होंगे, ऐसा बिल्कुल है।